हवा में उड़ता जाए मेरा काला बाल रेशम का हो, मेरा काला बाल रेशम का ओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू टॉक अबाउट हेयर, बालों के बारे में कैसे बात करें। तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिलने वाला है, बाल की मीनिंग, बाल के टाइप्स, इसके एग्जाम्पल्स, इडियम्स और वेकैबुलरी। ये पूरी वीडियो बहुत दमदार होने वाली है, एक बार देखो और बालों के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं पहले हेयर की मीनिंग से कि हेयर की मीनिंग क्या होगी। सबसे पहले इंग्लिश में, द सबस्टेंस दैट लुक्स लाइक अ मास ऑफ फाइन थ्रेड्स ग्रोइंग स्पेशली ऑन द हेड या वन ऑफ दीज थ्रेड्स ग्रोइंग ऑन द बॉडी ऑफ पीपल एंड सम एनिमल्स। मतलब कि एक प्रकार का धागे के जैसा पदार्थ जो हमारे सर पे उगता रहता है और बढ़ता रहता है, इसे ही बाल कहते हैं। या इसकी दूसरी मीनिंग है कि इन्हीं थ्रेड या इन्हीं बालों के जैसा एक सबस्टेंस या पदार्थ जो लोगों के शरीर पर और कुछ जानवरों के शरीर पर उगता है, इसे ही बाल कहते हैं। टाइप्स ऑफ हेयर्स यानी बालों के प्रकार। तो मेरे पास 6 प्रकार के बाल हैं, चलिए सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 स्ट्रेट हेयर, सीधे बाल। नंबर 2 वेवी हेयर, लहरदार बाल। नंबर 3 कर्ली हेयर, घुंघराले बाल। नंबर 4 क्वाइली हेयर, चक्राकार बाल। नंबर 5 किंकी हेयर, गांठदार बाल। नंबर 6 स्पाइकी हेयर, कांटेदार बाल। और आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नंबर 1, लूसी हैज लॉन्ग स्ट्रेट हेयर। लूसी के बाल लंबे और सीधे हैं। नंबर 2, सी हैज वेवी ब्लैक हेयर। उसके बाल काले और लहरदार हैं। नंबर 3, माई सिस्टर हैज ब्लॉन्ड कर्ली हेयर। मेरी बहन के बाल सुनहरे और घुंघराले हैं। नंबर 4, फ्रैंक हैज कोयली हेयर। फ्रैंक के बाल चक्राकार हैं। नंबर 5, सी हैज लॉन्ग ब्लैक किंकी हेयर। उसके बाल लंबे, काले और गांठदार हैं। नंबर 6, ही हैज ब्राउन स्पाइकी हेयर दैट सीम्स टू बी नेचुरल। उसके भूरे कांटेदार बाल हैं जो प्राकृतिक मालूम पड़ते हैं। बाल से संबंधित इडियम्स, यस, कुछ मुहावरे हैं जो बाल से रिलेटेड है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है गेट इन समबडीज हेयर। इसकी मीनिंग है टू एनॉय समबडी बाय ऑलवेज बीइंग नियर देम। अर्थात सदैव किसी के पास रहकर उसे चिढ़ाना। जैसे हो ना कि किसी के बाल में होना, फॉर एग्जांपल जुआ होता है आपके बाल में, आपको क्या करता है? चिढ़ाता है, गुस्सा दिलाता है ना, खींच दिलाता है, बिल्कुल वैसा ही है। नंबर 2 कीप योर हेयर ऑन। इसकी मीनिंग है यूज टेल समबडी टू स्टॉप शाउटिंग एंड बिकम काम व्हेन दे आर एंग्री। फॉर एग्जाम्पल जब कोई गुस्से में हो उसे शांत रहने और ना चिल्लाने के लिए कहना। ठीक है। नंबर 3 लेट योर हेयर डाउन, मीनिंग टू रिलैक्स एंड एंजॉय योर सेल्फ। खुद से आनंद उठाना और आराम फरमाना। जब आप अपने बाल ऊपर, जब आपके बाल रहते तो आपको प्रॉब्लम होती, लेकिन जैसे आपके हेयर डाउन होते, कहते हैं लेट योर हेयर डाउन, इसका मतलब रिलैक्स हो जाओ भैया, डोंट वरी, बी हैप्पी। नंबर 4 somebody's hair stand on end, meaning to shock or frighten somebody। किसी का हक्का बक्का होना या डर जाना। कहते हैं ना कि मेरे तो बाल खड़े हो गए, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तो यही है उसकी मीनिंग, somebody's hair stand on end, यानी अंत पे वो खड़ा हो जाता है। रोंगटे खड़ा होना या बाल खड़ा होना, इसका मतलब है हक्का बक्का होना या डर जाना। नंबर 5 not thrown a hair, meaning to show no emotion when somebody surprising, shocking etc happens। अर्थात जब कुछ आश्चर्यजनक या डरावना घटित होता है तो कोई भी भावना न दिखाना। होते हैं इस संसार में कुछ ऐसे लोग जो कुछ अजीब सा होता है, तो मतलब कोई इमोशन ही नहीं दिखाते, लगता है उनके अंदर इमोशंस नहीं है या वो डरते नहीं है। दे आर नॉट टर्निंग अ हेयर, मतलब कि वो अपने बाल को टर्न नहीं कर रहे हैं, उसको मोड़ नहीं रहे हैं। दैट्स इट। बाल से जुड़े शब्द। अब मैं कुछ शब्द यहाँ पे आपको शो करने वाला हूँ जिसमें हेयर आएगा और उसकी मीनिंग कुछ और निकलेगी। नंबर 1 हेयर बैंड, अर्थात बाल को सही रखने वाला यंत्र। नंबर 2 हेयर ब्रश, अर्थात नरम बाल वाला ब्रश। नंबर 3 हेयर कट, अर्थात बाल कटवाने का कार्य। कहते हैं हेयर कट करवा लो तुम जाके, अपना बहुत बड़े हो गए हैं। नंबर 4 हेयर ड्रेसर, अर्थात नाई, यानी हेयर को ना ड्रेस करने वाला, हेयर को कट करने वाला, छोटा बड़ा जैसा भी आप चाहते हैं, स्टाइल देने वाला, उसको हेयर ड्रेसर बोलते हैं।
नंबर 5 हेयरलेस, हेयरलेस का मतलब होता है टकला, हेयर मीन्स बाल और लेस का मतलब कम है, नहीं है, जिसके पास बाल ही नहीं उसको टकला बोलेंगे। नंबर 6 हेयर नेट, हेयर नेट का मतलब होता है बाल को सही रखने वाला यंत्र। नंबर 7 हेयर पीस, हेयर पीस का मतलब होता है नकली बाल, वो सुना अपना विग, सब लोग पहनते हैं टकले हो जाए तो विग पहनते, उसी को बोलते हैं हेयर पीस। नंबर 8 हेयर पिन, बाल बांधने वाला, बाल संवारने वाला एक यंत्र होता है, एक पिन होता है जो बाल में लगाने को स्ट्रेट रहते हैं या बंधे रहते हैं। नंबर 9 हेयर रेजिंग, इसका मतलब है अत्यधिक डर जग, तो मेरे तो बाल खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब कोई डर गया। हेयर रेजिंग का मतलब होता है अत्यधिक डरावना या अत्यधिक डर जाना। नंबर 10 हेयर स्टाइल, इसका मतलब है केस विन्यास, कहते हैं कि उसका हेयर स्टाइल देखो बीच से मांग काटता है, वो तेरे नाम हेयर स्टाइल रखता है, खड़े रखता है, हनी सिंह वाला हेयर स्टाइल रखता है, तो इसी को बोलते हैं हेयर स्टाइल, अपने बाल आप कैसे रख रहे हो। तो ये था बाल के बारे में सब कुछ, हेयर्स के बारे में सब कुछ। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।